भारत के एक छोटे से गांव सीतापुर में सुबह की धूप जब खेतों की मेड़ों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो धरती खुद मुस्कुरा उठी हो। मिट्टी की खुशबू, आम के पेड़ों से आती मंद हवा और गांव की पगडंडियों पर चलते लोग, सब कुछ जैसे अपनेपन की खुशबू से भरा था। ऐसे ही सीतापुर गांव में रहता था एक गरीब आदमी, रामलाल। झोपड़ी छोटी थी मगर दिल बड़ा। उसके साथ उसकी पत्नी गोमती और उनका एक नन्हा बेटा गुड्डू रहते थे। जीवन सादा था पर संतोष से भरा हुआ। गांव में दीपावली का उत्सव नज़दीक था। हर घर में चहल पहल थी। कोई दिए बना रहा था, कोई रंगोली सजा रहा था और कोई मिठाई बना रहा था। मगर रामलाल के घर में बस एक ही चिंता थी, इस बार दिया जलाने के लिए तेल कहाँ से आएगा। सुनते हो जी, सबके घर में रोशनी होगी, हमारे घर का क्या? अरे गोमती, दिया तो मन का जलाना है, बाकी तो सब दिखावा है। ऐसा कहने वाला रामलाल अपने बेटे गुड्डू की आंखों में झिलमिलाती उम्मीद देखता है। उसे भी दीपावली चाहिए, मिठाई चाहिए, दिए चाहिए, पर जेब में पैसे नहीं हैं। फिर उस रात जब पूरा गांव सो रहा था और आसमान में चांद की रोशनी बिखरी थी, रामलाल चुपचाप अपने घर से निकला, हाथ में टूटी टोकरी और मन में एक वादा, किसी तरह अपने बेटे के लिए दीपावली मनाऊंगा। रामलाल उस रात अंधेरी पगडंडी पर चला जा रहा था। खेतों के बीच से गुजरती वह राह बिल्कुल सुनसान थी। बस कहीं दूर किसी के घर से पूजा की घंटियों की आवाज़ आ रही थी और कभी कभी झींगुरों की टर टर सुनाई देती थी। चलते चलते अचानक उसे एक हल्की सी कराह सुनाई दी। बेटा, कोई है क्या? रामलाल ठिठक कर रुक गया। सामने एक बुढ़िया अम्मा पड़ी थी, दुबली, झुर्रियों से भरा चेहरा, मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। अरे माई, आप यहाँ इस हालत में? कौन हैं आप? मैं तो बस एक अकेली आत्मा हूँ बेटा। हाथ नहीं है, दम नहीं है, पर मन में अब भी दीपावली जलाने की चाह है। रामलाल ने देखा, बुढ़िया के पास मिट्टी के बने हुए कुछ सुंदर दिए रखे थे। इतने सुंदर कि जैसे किसी कलाकार ने उनमें जान फूंक दी हो। वो दिए हल्के हल्के चमक रहे थे, मानो खुद रोशनी से बने हों। बेटा, ये दिए ले जा, बाजार में बेच देना। कुछ पैसे अपने लिए रख लेना, कुछ मेरे लिए ले आना, ताकि मैं भी अपनी आखिरी दीपावली देख सकूं। माई, आप निश्चिंत रहिए, मैं लौटकर जरूर आऊंगा। रामलाल ने टोकरी में वो दिए रखे और धीरे धीरे गांव की ओर लौट पड़ा। रास्ते में सोचता रहा, बिना हाथों की यह अम्मा इतने सुंदर दिए कैसे बना लेती होगी? क्या सच में ये उसके बनाए हुए हैं या फिर इसमें कोई और रहस्य छिपा है? सुबह की पहली किरणों के साथ ही बाजार में चहल पहल शुरू हो गई थी। दूर दूर से लोग आ रहे थे, कोई मिठाई लेने, कोई कपड़े, तो कोई पूजा के सामान खरीदने। वहीं एक कोने में रामलाल अपनी पुरानी टोकरी में वो सुंदर दिए सजाकर बैठ गया। शुरुआत में कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था, लेकिन कुछ ही देर में एक महिला आई और बोली, अरे ये दिए कितने सुंदर हैं। फिर दूसरा बोला, भैया दो देना। और देखते ही देखते 4 लोग और आ गए। एक एक कर सारे दिए बिकने लगे। किसी ने मोल भाव भी नहीं किया, जैसे सबको वही दिए चाहिए थे। हे भगवान, इतने जल्दी सारे दिए बिक गए?
थोड़ी ही देर में उसकी टोकरी खाली हो गई और उसकी मुट्ठी में सिक्के और नोटों का वजन बढ़ गया। आंखों में चमक थी, चेहरे पर संतोष का भाव। रामलाल ने सोचा, अब वादा निभाने का वक्त है। वो सीधा उसी पगडंडी पर लौटा जहाँ पिछली रात बुढ़िया अम्मा मिली थीं। वहाँ अब बस सूखे पत्ते बिखरे थे, मगर अम्मा उसी जगह बैठी थीं, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। माई, ये देखो, तुम्हारे दिए सब बिक गए। ये रहे तुम्हारे हिस्से के पैसे। बेटा, तेरी ईमानदारी ही असली दिया है, इसे हमेशा जलाए रखना। रामलाल ने अम्मा के पैर छुए और बाकी पैसे लेकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। उसने अपनी पत्नी गोमती के लिए नए कपड़े खरीदे, बेटे गुड्डू के लिए पटाखे और मिठाई ली। उस शाम जब उसके घर में दिया जला, तो वो दिया जैसे बाकी सब दियों से ज़्यादा चमक रहा था। गांव के लोग कहते हैं, उस दीपावली की रात रामलाल के घर से जो रोशनी निकली थी, वो बाकी पूरे गांव को भी उजाला दे गई थी।